हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है मानव नेत्र, जिसे कहते हैं रंग बिरंगा संसार। तो आज का पहला सवाल दिया गया है, मानव नेत्र की किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या फिर मानव नेत्र की किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो उसे कहते हैं रेटिना या फिर दृष्टि पटल। इस पे हमारा मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर या फिर दृष्टि पटल पर बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, तारे टिमटिमाते किस सिद्धांत पर आधारित है। जो हमारे तारे हैं टिमटिमाते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमारे जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो उससे हमारी दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसमें जिस प्रकार का दोष होता है वही हमें दिखाई देता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा और ये ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इससे आपके 2 नंबर पक्के हैं परीक्षा में आना। इसमें से 2 नंबर आपको जरूर ही जरूर मिलेगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए आते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो जो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसे कौन सा दोष होता है। तो अगर वो निकट नहीं देख पाता है तो उसे दूर दृष्टि दोष होगा, क्योंकि इसमें जो दोष होता है वही हमें दिखाई देती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग या फिर वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो सबसे अधिक विचलित हमारा बैंगनी रंग होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के लिए आँखों को गुण को कहते हैं। तो जो आँखों की समंजन क्षमता होती है उससे दूर या फिर पास की वस्तुएं हमें सही से दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जो हमारी जरा दूरदर्शिता होती है फिर जरा दृष्टि दोष होता है उसे बाईफोकल होता है। बाईफोकल लेंस होता है, जैसे अवतल और उत्तल दोनों होता है। इसमें जरा दूरदर्शिता जो हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं उसमें अवतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं, जिसे कहते हैं बाईफोकल। अगला प्रश्न दिया गया है, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो जो हमारा निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पे होता है, जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। अगला प्रश्न दिया गया है, वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। सिलियरी मांसपेशियों द्वारा कही या फिर सिलियरी मांसपेशियों द्वारा हमारी क्या होती है, परिवर्तित होती है इसकी फोकस दूरियाँ। अगला प्रश्न दिया गया है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है उस नेत्र में पाया जाता है। उस नेत्र में हमारा क्या होता है, दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो उसमें हमारी नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो हमारी क्या होती है, निकट दृष्टि दोष होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो जो नेत्र की हमारी समंजन क्षमता कम हो जाती है उससे हमें जरा दृष्टि दोष या फिर जरा दूरदर्शिता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो अगर हम चंद्रमा पे खड़े होकर आकाश को देखेंगे तो हमें वह काला प्रतीत होगा।
कैसा प्रतीत होगा? काला या फिर ब्लैक, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ब्लैक कहते हैं, इसे हमें काला प्रतीत होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो जो हमारा श्वेत रंग होता है वह 7 रंगों से मिलकर बना, जिसे कहते हैं बैजनी या पिनाला। अगला प्रश्न दिया गया है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अब इसके ऊपर एक प्रश्न और ध्यान से देखो, इसमें दिया गया श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो इसका ऑप्शन होता है 7 रंग। और हम इसमें एक और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो उसका भी आंसर होगा 7 रंग होते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा दिया गया है 17वां प्रश्न, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो जो हमारे इंद्रधनुष का बनना होता है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण ही हमारा इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण हमारा इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उसमें दूरदृष्टि दोष होगा, क्योंकि जो दृष्टि दोष होता है वही हमें दिखाई भी देता है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो हमें उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में जो निलंबित कण होते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन को हमें टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव नेत्र की दूर बिंदु, यानी कि मानव नेत्र की दूर बिंदु या फिर सामान्य जो मानव होते हैं उसकी जो नेत्र की दूर बिंदु होती है वह अनंत पर होती है। कहाँ होती है? उसकी अनंत पर होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारा अवतल लेंस का उसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव में नेत्र उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। जो मानव नेत्र होता है उसमें उपस्थित लेंस कौन सा होता है? वो हमारा उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो जो हमारा मोतियाबिंद होता है वो हमारा जो नेत्र होता है ना, नेत्र लेंस, वो हमारा धुंधला हो जाता है, जिससे हमें मतलब कोई भी चीज़ सही दिखाई देता है, जिसे कहते हैं हमें मोतियाबिंद हो जाता है। एक उम्र के बाद हमें मोतियाबिंद व्यक्तियों में खासकर हो जाता है, जिसे देखने की प्रॉब्लम कहते हैं, उसे साफ तरीके से दिखाई नहीं देती है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या फिर झुकाव, विचलन का मतलब होता है झुकाव सबसे कम होता है या फिर दिया गया है कम होता है, तो लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वो वर्ण विक्षेपण घटना हमारी जो होती है वो प्रिज्म से घटती है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश की किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम हमारा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो प्रकाश के परिकिरण के कारण जो हमारा होता है वो आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है, प्रकाश के परिकिरण के कारण। अगला प्रश्न दिया गया है, आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, या फिर आँख हमारा जो व्यवहार करता है किसकी तरह करता है? उत्तल लेंस की तरह हमारा आँख व्यवहार करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो जो हमारा एक साधारण प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से मिलकर घिरा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है,
यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? अगर रेटिना के आगे बनेगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब तो वह हमारी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। अगर रेटिना के पीछे बनेगा तो हमारा दूर दृष्टि दोष से हमारा व्यक्ति वो पीड़ित होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? किसी भी माध्यम के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको कोलाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल जो हमारा प्रकाश की सुग्राहिता होती है वह हमारे विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है। तो आज तक का क्लास यही तक था। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।